मेडिटेशन में बोला जाता है कि देखो मत, सुनो मत, बोलो मत, चलो मत, यानी कि एक शून्य की अवस्था में आने को कहा जाता है। क्योंकि व्यक्ति जब किसी चीज़ को देखता है तो दिमाग में देखने के बाद विचार जनरेट होते हैं। विचार बनते हैं थर्ड हाउस के अंदर, आइडियाज़ बनते हैं थर्ड हाउस के अंदर, स्कीम्स, प्लानिंग, सब चीज़ें हमारे थर्ड हाउस में बनते हैं। और जो हमारा मन है उसका एक्सपेंस होता है थर्ड हाउस में। तो जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक लिटरेचर है, धार्मिक प्रक्रियाएं हैं, वो ये बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, अपने विचार रोको, मन की ऊर्जा का एक्सपेंस मत करो। ये इंद्रियां, हमारी सेंसेस जो है, हमारी जितनी भी चीज़ों को अनुभव करती हैं, चाहे वो सुनकर, चाहे वो देखकर, चाहे वो छू कर, चाहे वो टेस्ट करके, ये मन के द्वारा ही हमें पता चलता है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा थर्ड हाउस ऑफ हॉरोस्कोप एंड फोर्थ हाउस। इनको हम एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं उसके बारे में आज हम समझेंगे। और इसमें बहुत एक ब्यूटीफुल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि थर्ड हाउस जो है वो आपके मन के एक्सपेंस को बताता है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका मन है और थर्ड हाउस आपके मन का एक्सपेंस इंडिकेट करता है, आपके मन के एक्सपेंस को बताता है। थर्ड हाउस एक मिस्टीरियस हाउस है, आपके 8th हाउस से 8th पड़ता है। काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस जेमिनी इंडिकेट करता है, तो ये स्कॉर्पियो से 8वां हाउस है, यानी कि स्कॉर्पियो खुद 8th हाउस है। 8th से 8th हाउस आपका थर्ड हाउस पड़ता है। तो जो चीज़ें 8th हाउस में हैं, भवत भावम के हिसाब से थर्ड हाउस में भी वो सब चीज़ें इंटेंस फॉर्म में मिलती हैं। 8th हाउस जो है वो गहराई का है, यानी कि 8th हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे तो उसका मतलब है गहरा बदलाव, यानी कि जीवन की कोई ऐसी घटना जो जीवन में एक गहरा बदलाव लेके आए, जो जीवन को 360 डिग्री बदल दे, तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। 8th हाउस की जो गहराई है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि वो रहस्यों का हाउस है, मिस्टीरियस विद्याओं का हाउस है, ओकल्ट साइंसेस का हाउस है, तंत्र का हाउस है, मंत्र का हाउस है, शमशान का हाउस है, आपके योग करने का हाउस है, टैक्सेशन का हाउस है, सर्जरी का हाउस है, इंडस्ट्री का हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग का हाउस है। तो 8th हाउस बहुत सारी चीज़ों का हाउस है। और आपका थर्ड हाउस 8th से 8th पड़ता है, तो वो जितनी डेप्थ 8th हाउस में है उससे ज़्यादा डेप्थ आपके थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताता है। थर्ड हाउस में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि आपके जितने विचार हैं, आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी आइडियोलॉजी है, आपके आइडियाज़ हैं, आपकी स्ट्रेटजी है, आपकी प्लानिंग है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चलता है वो थर्ड हाउस से पता लगाया जा सकता है। थर्ड हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, तो वो ये बताएंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। तो जो उस प्लैनेट की एनर्जी है, उस प्लैनेट के जो कारक तत्व हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस में देखने को मिलेंगी। अब जो फोर्थ हाउस है, थर्ड हाउस 4th हाउस से 12th पड़ता है, और 4th हाउस में आता है आपका मन। और सूत्र ये कहता है कि किसी भी हाउस से उसके 12th हाउस में उसके जो कारक तत्व हैं उन सबका लॉस होता है, एक्सपेंस होता है बेसिकली। तो 4th हाउस में अगर मन है तो थर्ड हाउस में मन का एक्सपेंस कहेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति सोचता रहता है, अगर हम एक जेमिनी असेंडेंट के व्यक्ति की बात भी करें, क्योंकि जेमिनी साइन है ही सोचने का, रफ्तार का साइन है, और ये रफ्तार आपको जेमिनी के माइंड में देखने को मिलेगी। इसीलिए जेमिनी के सबकॉन्शियस माइंड में, या फिर हम ये कहें कि थर्ड हाउस में जो विचार हैं, जो थॉट प्रोसेस है, वो लगातार बदलता रहता है, चलता रहता है। और थर्ड हाउस में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी लेते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन कौन लेता है? इंफॉर्मेशन एक इंसान लेता है अपनी इंद्रियों से। जैसे आपने कोई चीज़ देखी तो आपको वो एक इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने कोई चीज़ सुनी तो वो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने किसी चीज़ का अनुभव किया तो वो भी इंसान के लिए इंफॉर्मेशन है। इंसान चारों तरफ इंफॉर्मेशन से घिरा है, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता रहता है। और इस इंफॉर्मेशन के आधार पे ही इंसान का इंटेलिजेंस बनता है, और इस इंटेलिजेंस के दम पे ही वो अपना लॉजिक बनाता है। तो इंफॉर्मेशन बदलती है तो उसका इंटेलिजेंस बदल जाता है, और इंटेलिजेंस बदलता है तो उसके लॉजिक भी बदल जाते हैं। और ये बदलने की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ नई इंफॉर्मेशन इंसान के पास, व्यक्ति के पास पहुंचती रहती है।
और उस नई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे फिर वो नया इंटेलिजेंस खड़ा करता है और नए लॉजिक देना शुरू कर देता है। तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक की ज़िंदगी में इंसान के हजारों लॉजिक टूटते हैं। एक व्यक्ति बचपन में भगवान पे विश्वास नहीं करता, वही व्यक्ति 40-50 साल की एज तक उम्र तक आते आते भगवान पे विश्वास करने लग जाता है। तो जो थर्ड हाउस है विचारों का, आइडियोलॉजी का, स्कीम्स का, प्लानिंग का, क्योंकि थर्ड हाउस जो है नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस मरकरी इंडिकेट करता है, जेमिनी इंडिकेट करता है। और जो मरकरी साइन है वो इन्फॉर्मेशन का साइन है, प्लानिंग का साइन है, स्ट्रेटेजी का साइन है, डॉक्यूमेंटेशन का साइन है, कनेक्टिविटी का साइन है। तो थर्ड हाउस में हर तरीके की कनेक्टिविटी आती है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो थर्ड नंबर साइन है, टेलीफोन डिपार्टमेंट है, टेलीग्राम डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, तो जितने भी हमारे प्राइवेट और सरकारी संस्थाएं हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन को डील करते हैं, जो कम्युनिकेशन से संबंधित काम करते हैं, वो सारे जेमिनी के दायरे में आते हैं। तो फोर्थ हाउस में हमारी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, आपका सुख है, आपकी इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी दोनों फोर्थ हाउस में आती है। क्योंकि इंसान प्रॉपर्टी और जायदाद इकट्ठी करने का उसके पीछे जो पर्पज होता है, इंटेंशन होता है, वो होता है सिक्योरिटी। तो फोर्थ हाउस में जो फैक्टर है बहुत बड़ा, वो है आपका मन। क्योंकि नेचुरल काल पुरुष कुंडली के फोर्थ हाउस में 4 नंबर साइन आता है और 4 नंबर साइन होता है चंद्रमा का, और चंद्रमा आपका मन है। तो फोर्थ हाउस आपके मन का है, हमारे मन का है। और फोर्थ हाउस से 12th हाउस मन के एक्सपेंस को इंडिकेट करता है। वैसे तो थर्ड हाउस चेंज को भी बताता है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका रेजिडेंस है, आपका घर है, आपका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है। तो जब फोर्थ का लॉर्ड थर्ड में जाता है तो आपके घर के चेंज को भी इंडिकेट करता है। तो फोर्थ हाउस मोटे तौर पर अगर हम ले तो मन का है, और हमारे सारे सुख और दुख हम मन से ही फील करते हैं। बेसिकली मन एक प्रोसेसर है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में अगर समझें, जैसे आपकी आंखों ने कुछ देखा, अगर मन आपके पास नहीं है तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या देखा। आपने कुछ चीज, मतलब उसको आपकी स्किन ने छुआ, आपके हाथ ने किसी चीज को छुआ, किसी चीज को खाकर टेस्ट करके आपकी जीव ने किसी चीज को अनुभव किया, उसके टेस्ट को अनुभव किया। ये इंद्रियां, हमारी सेंसेस जो है, हमारी जितनी भी चीज़ों को अनुभव करती हैं, चाहे वो सुनकर, चाहे वो देखकर, चाहे वो छूकर, चाहे वो टेस्ट करके, ये मन के द्वारा ही हमें पता चलता है। बेसिकली जैसे आंखों ने कुछ देखा, मान लीजिए आंखों ने एक पेड़ को देखा, अब आंखें ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगी हमारे रेटिना के माध्यम से हमारे दिमाग में, हमारे मन तक। तो तब हमें हमारा मन बताएगा कि वो पेड़ है। तो जो मन है, अगर वो नहीं है तो इंद्रियां कुछ भी अनुभव करें वो हमारे तक पहुंच ही नहीं सकता। तो हमारा मन इंद्रियों और हमारे बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक फ्लाईओवर का काम करता है, एक कनेक्टिविटी का काम करता है। अब थर्ड हाउस विचारों से भरा हुआ है, क्योंकि थर्ड हाउस में विचार बनते हैं, सबकॉन्शियस माइंड है, विचार क्रिएट होते हैं, आइडियाज क्रिएट होते हैं, और मन में हमारे विचार चलते रहते हैं। क्योंकि अगर मन सारा दिन सोचता रहे, आपका माइंड हर दिन बहुत ज़्यादा सोचता रहे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता रहे, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहे, जैसे जेमिनी के माइंड में चलता है, यानी कि जेमिनी असेंडेंट या जेमिनी राशि के लोगों के दिमाग कभी खाली नहीं रहता, हमेशा दिमाग रनिंग, रेस्टलेस माइंड होता है, सोचता ही रहता है कुछ ना कुछ, प्लानिंग करता रहता है कुछ ना कुछ, तो व्यक्ति थक जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं, जो ऑथर हैं, जो पब्लिशर हैं, जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनका दिमाग का काम है और वो काम करते करते थक जाते हैं। और वो थकते क्यों हैं? क्योंकि फिजिकल वर्क तो उन्होंने किया नहीं। तो हमारा बेसिकली मन, जितने ज़्यादा विचार हमारे मन में आते हैं, हमारा मन जितना फंक्शनिंग में आता है, हमारा फाइनली मन थक जाता है, हमारा माइंड थक जाता है, और वो दिमाग की थकान है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा विचारों का मन में आना मन की ऊर्जा के एक्सपेंस को इंडिकेट करता है, मन की ऊर्जा का एक्सपेंस हो जाता है। अब विचार बनते हैं थर्ड हाउस के अंदर, आइडियाज बनते हैं थर्ड हाउस के अंदर, स्कीम्स, प्लानिंग, सब चीज़ें हमारी थर्ड हाउस में बनते हैं, और जो हमारा मन है उसका एक्सपेंस होता है थर्ड हाउस में। तो जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक लिटरेचर है, धार्मिक प्रक्रियाएं हैं, वो ये बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, अपने विचार रोको, मन की ऊर्जा का एक्सपेंस मत करो। तो हमारे सारी धार्मिक जो एक सिस्टम है, या जो हमारा मेडिटेशन का सिस्टम है, वो सारा का सारा इसी पे जोर देता है कि विचारों को शून्य करो, दिमाग में विचार नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए वो कई इंस्ट्रूमेंटलिटीज को भी जन्म देते हैं, कई प्रक्रियाओं को भी जन्म देते हैं। जैसे मेडिटेशन में बोला जाता है कि देखो मत, सुनो मत, बोलो मत, चलो मत, यानी कि एक शून्य की अवस्था में आने को कहा जाता है। क्योंकि व्यक्ति जब किसी चीज को देखता है तो दिमाग में देखने के बाद विचार जनरेट होते हैं, किसी चीज को सुनता है कानों के द्वारा तो भी विचार जनरेट होते हैं,
किसी चीज़ को अनुभव करता है टेस्ट करके, छू कर, तो भी दिमाग में विचार जनरेट होते हैं। यानी हमारी सारी इंद्रियां जितनी भी हैं वो हमारे मन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है और मन का सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। तो मन का एक्सपेंस ना होना ही मेडिटेशन है। तो इसीलिए जो थर्ड हाउस है वो विचारों को जनरेट करता है, आपके माइंड को एक्टिवेट करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से चीज़ें निकल के आती हैं। इसीलिए थर्ड हाउस को आपके फोर्थ हाउस का एक्सपेंस बोला जाता है, थर्ड हाउस को आपके मन का एक्सपेंस बोला जाता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपसे शेयर की कि थर्ड हाउस जो है आपके मन का एक्सपेंस कैसे है। इसको मैंने मेडिटेशन से कनेक्ट करने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।